बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार। कश्मीर का जहां भी जिक्र आए तो हमें वहां पर ढाए जाने वाले जो मज़ालिम हैं भारतीय अफवाज की जानिब से, वो आंखों के सामने आ जाते हैं। आज हम मौजूद हैं मुबीन साहब के पास, जो कि इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट मीरपुर आज़ाद कश्मीर की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज़ादी कश्मीर कॉन्फ्रेंस हम मुनक्किद कर रहे हैं स्टेडियम में मीरपुर में 23 जुलाई को। इसका बड़ा मकसद ये है कि जो आवाज़ मकबूजा कश्मीर के हवाले से बेस कैंप से जानी चाहिए थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और हम आवाम के अंदर और ऐवान के अंदर ये आवाज़ दोबारा से बेदार करें। आवाम को भी बताएं कि मकबूजा कश्मीर हमारा हिस्सा है और ऐवान को भी बताएं। इस तरह दूसरा बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे सियासी अदम इस्तेकाम है, गुर्बत है, महंगाई है, और आज़ाद कश्मीर में करप्शन का दौर दौरा है। इस हवाले से भी हम बात करें, आवाम को भी बताएं और ऐवान को भी और लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे करप्शन किस अंदाज से हो रही है और करप्शन करने वाले लोग कौन से हैं और इसका हम ख़त्म इसे किस तरीके से कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सियासी क़यादत है उन्हें दावत दे चुके हैं। बहुत सारी सियासी क़यादत को, कुछ की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, टाइम उनसे ले रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश और सोच है कि ये जितने एजेंडे हमने रखे हैं इसके ऊपर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के प्लेटफार्म से, स्टेज से तमाम लीडरशिप का जो है ना वो मौक़िफ़ जाए। मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो सबका मौक़िफ़ एक ही है आज़ादी का, वो इंशाल्लाह भरपूर जाएगा। खुशहाली कश्मीर के हवाले से भी सब इत्तेफाक करते हैं, इस हवाले से भी क़यादत बात करेगी, तो हम सबको दावत दे रहे हैं और इंशाल्लाह सब ही उम्मीदें आएँगे इंशाल्लाह। मुबीन भाई, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए सब कुछ है। जो मौजूदा हुकूमत है हमारी आज़ाद कश्मीर की, ये किस तरह करेगी? पीडीएम बना हुआ है यहाँ पर, और क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में, योम आज़ादी कश्मीर कॉन्फ्रेंस है जो, इसमें मसला कश्मीर को जो है हमारी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने एजेंडे में रखनी हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैसा कि आपने कहा कि इसको बेस कैंप होना चाहिए था लेकिन बेस कैंप नहीं बन सका, तो क्या समझते हैं कि ये जो सियासी जमातें हैं हमारी, या आपकी इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मसला कश्मीर और कश्मीर में जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है उस पर किस हद तक आप समझते हैं कि अपना किरदार अदा कर रही हैं या करेंगे? जी, इसमें तो एक बात जो आपने शहर भर में, ज़िला भर में देखी होगी, हमने एक बात लिखी है कि बेस कैंप या बेहिस कैंप। इस तरह हमने हुर्रियत क़यादत जो कश्मीर की है, मकबूजा कश्मीर की, उनकी तरफ से कुछ पैगामात, जुमले लिखे हैं कि हमारे लिए कब उठेंगे, तुमने कहा था हम आखिर तक लड़ेंगे, और ये वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, ये इसलिए लिखे हैं कि जो भी अभी हम क़यादत के पास जा रहे हैं तो इस चीज़ का तज़किरा कर रहे हैं, बल्कि हम कल गए चौधरी अशरफ साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि इस जुमले ने मुझे बड़ा मुतासिर किया कि वाक़यातन ये तो बेस कैंप बना था जो बेहिस कैंप बन चुका है। अच्छा, इस तरह हम जिस भी सियासी लीडर के पास गए या मजहबी लीडर के पास गए, उन्होंने जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से आज़ादी का नुक्ता है उस पर हमसे इत्तफ़ाक़ किया। ख़वातीन के लिए थोड़ा सा बता दें हमारे जो नाज़रीन हैं कि उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर, और सिक्योरिटी के भी जो इंतज़ामात हैं वो भी तकरीबन मुकम्मल दिखाई दे रहे हैं। जी जी, हुर्रियत लीडर्स में से एक बहुत बहादुर और ज़बरदस्त तहरीक की खातून आपांजी आसिया अंद्राबी, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिनके शोहर पिछले 28 साल से कैद के अंदर हैं, ख़ुद वो कई सालों से कैद के अंदर हैं और बीमार भी हैं। तो ये हमारी जो ख़वातीन जो मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, ये उनके लिए एक नमूना है। तो हम ये चाहेंगे कि ख़वातीन आएँ, भरपूर अंदाज से आएँ, इंशाल्लाह उनके लिए पर्दे का एहतमाम भी होगा, और वो आएँ और अपना एहतजाज, अपनी बातें, अपनी ये जो जुल्म कर रहा है और ये जुल्म का बाज़ार कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, इस हवाले से भी ज़रूर लोगों को दिखाएँ कि हम भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। 23 जुलाई को कायद-ए-आज़म स्टेडियम मीरपुर में कश्मीर की आवाज़ बनने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में आएँ और शरीक होकर ये पैगाम दें अक़वाम आलम को कि कश्मीर पर ढाए जाने वाले मज़ालिम जो उनको बंद होना चाहिए। कैमरामैन के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।